बोली है तुझे इतना ही सिंहासन पर बैठने का शौक था तो मेरी कोख से तूने जन्म क्यों नहीं लिया? और बोली रेहत भागे पूर्व में कहीं, रेहत भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। सिंहासन पर बैठने का तो थोड़ा पूर्व जन्म में भजन किया होता तो उत्तम ने जन्म लिया है मेरी कोख से, तेरा ही जन्म होता। अब जा यहाँ से, जा जंगल में जाना और भगवान का भजन करना, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो वो ये कहे कि वरदान मांग ले, तो तू एक वरदान मांगना क्या कि मेरा जन्म हो तो मैया सुरची की कोख से मेरा जन्म हो। देखिए प्यारे, सुरची ने अपनी कोख को भगवान के धाम से भी ऊंचा मान लिया। लोग यहाँ पर आते हैं, भजन पूजा करते हैं, भागवत सुनते हैं और ये कहते हैं कि भगवान अब इसके बाद हमें संसार में नहीं आना पड़े। और लेकिन सुरची क्या कह रही है कि भजन करना, भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि हमारी कोख से जन्म ले लो। देखिए, एक भक्त का तो अपमान किया ही है और उसके साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। प्यारे, आज ध्रुव रोकर के वहां से चले हैं, मैया सुनीति के पास पहुंचे और मैया सुनीति की साड़ी से अपने आंसुओं को पोंछने लगे। और जैसे ही पहुंचने लगे तो मैया सुनीति ने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, मुझे बता मेरा बेटा किसने मारा है। तो आज मैया सुनीति से ध्रुव कहते हैं, मैया के रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, ओ मैया मोई मौसी
मौसी ने धक्का तीनों ना तरस पिता ने कीनो मौसी ने। मैया दुख तो मुझे इस बात का है कि मौसी ने मेरे धक्का मारा, लेकिन पिता ने एक भी बार उसको रोका नहीं। बोले मौसी ने धकेला तीनों ना तरस पिता ने कीनो। जननी मोई मौसी ने मारा। ध्रुव कहते मैया मुझे कष्ट इस बात का नहीं है तो मुझे मौसी ने मारा, कष्ट तो एक बात का है। क्या? मेरी माता बचननी कलेजे छोले मोई जेई सिर्फ मलाल पिताना मुख से बोले। से आंसू निकल गए, सोई निकल के आंसू आंख